हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी एनिमेशन फिल मोड को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बेसिकली आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो प्रीवियस जो हमारी दो प्रॉपर्टीज रह गई थी एनिमेशन की, एनिमेशन फिल मोड एंड देन एनिमेशन प्ले स्टेट, उन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनिमेशन फिल मोड के हमारे पास कौन कौन सी दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर ये देखिए एनिमेशन फिल मोड की बेसिकली 4 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है नन। नन जो है वो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, आप दो या ना दो, नन तो चलेगी ही चलेगी। फिर होती है फॉरवर्ड्स, फिर होती है बैकवर्ड्स, फिर होती है बोथ। अगर आपने फॉरवर्ड्स एंड देन बैकवर्ड्स दोनों ही सेट कर दिए तो आप यहाँ पर बोथ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं सारी की सारी वैल्यूज को अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंने एक रेडी कर रखा है। यहाँ पर देखिए H1 से एक हेडिंग क्रिएट की हुई है और यहाँ पर एक डिव है और उसको हमने ब्लैक कलर का हमने बैकग्राउंड सेट किया हुआ है और उसको हाइट एंड विड्थ हमने दे रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब एनिमेशन फिल मोड में यहाँ पर भाऊँगा, एनिमेशन भाऊँगा बेसिकली। यहाँ पर मैं बेसिकली विड्थ एंड देन बैकग्राउंड को ही बेसिकली मैं इसको एनिमेट करूँगा। तो चलिए अपने VS कोड पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए H1 से एक हेडिंग है और यहाँ पर एक डिफ है और उसको हमने ID दे रखी है कार्ड के नाम से और ऊपर इसके हमने CSS करी हुई है। ये देखिए विड्थ एंड हाइट दे रखी है और उसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर की फ्रेम्स बना लेता हूँ। की फ्रेम्स के लिए की फ्रेम्स, यहाँ पर की फ्रेम्स। अब की फ्रेम्स का बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले मैंने नेम देना है। तो नेम जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी नेम आप दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने रख दिया इसका नेम सैम्पल, सेम लाइक दैट। अब यहाँ पर आकर मैं इसे स्टेप्स क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 0 पर क्रिएट करता हूँ, 0% पर जैसे कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड जैसे कि मैं इसका यहाँ पर सेट कर देता हूँ बोल्ड। फिर सेम लाइक दैट मैं इसकी विड्थ भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। विड्थ जैसे कि यहाँ पर हमने सेट की करी हुई, यहाँ पर 150 पिक्सल वाले सेट की हुई है और यहाँ पर नीचे मैं बेसिकली सेट कर देता हूँ 250 पिक्सल। फिर सेम लाइक दैट मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और ये देखिए कॉपी एंड देन यहाँ पर नीचे जाकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ बेसिकली 25% पर और इसको 25 नहीं, यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर इसको 50 कर देता हूँ। अभी 25 पे मैं आपको बाद में बना पड़ता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैंने इसको कर दिया 50 एंड देन यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैंने कर दिया रेड एंड देन इसकी जो विड्थ है उसको हमने जैसे कर दिया 350। स्टैंड लाइक दैट। इसको एक दफ़ा पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ये जो है इसको 100 पर बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर कर दिया 100% एंड देन 100% पर आकर जो है बैकग्राउंड उसको मैं कर देता हूँ सेट ग्रीन। सेम लाइक दैट उसकी जो विड्थ है, विड्थ को मैं यहाँ पर जैसे कर देता हूँ 450, सॉरी यहाँ पर 450। फाइल को किया सेव और अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी तो ये एनिमेशन ये चलेगी ही नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इसको लिख भी करवाऊँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा एनिमेशन, शॉर्ट हैंड हुआ यहाँ पर एनिमेशन का। सबसे पहले एनिमेशन का नेम जैसे कि है सैम्पल। फिर सेम लाइक दैट एनिमेशन की ड्यूरेशन जैसे कि 2 सेकेंड्स। फिर सेम लाइक दैट एनिमेशन का हम डिले भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो डिले यहाँ पर मैं 2 सेकेंड्स के यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल किया सेव एंड देन यहाँ से एड किया रिफ्रेश। तो देखिए 2 सेकेंड के डिले के बाद ही मैं इसके लिए एनिमेशन ये देखिए चल पड़ी। देखिए विड्थ एंड देन उसका बैकग्राउंड कलर ये देखिए चेंज हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप फिर से देखिए, ये देखिए विड्थ एंड देन उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये एनिमेशन तो हमने बना ली है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो एनिमेशन प्ले स्टेट की यहाँ पर वैल्यू है उसको मैं लगा कर हटाता हूँ। तो उसको मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड में भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू ही बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले एनिमेशन प्ले स्टेट सबसे पहले बेसिकली एनिमेशन फिल मोड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, बैकवर्ड, बोथ, फॉरवर्ड्स एंड देन नन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा कर करता हूँ यहाँ पर बैकवर्ड्स। किया सेव। अब यहाँ पर बैकवर्ड्स का क्या मतलब होता है? बैकवर्ड्स का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो एनिमेशन है ये 0% से यहाँ से स्टार्ट होगी। ये उसके डिले टाइम पर ही ये बेसिकली ये अदान पहुँच चुकी होगी। यहाँ पर ये देखिए
ये जो है मैं अभी इसको चलाऊंगा तो ये 0% पर पहले से ही ये आ चुकी होगी, फिर इसका डिले टाइम चलेगा एंड देन ये नेक्स्ट स्टेप्स उसके ये चलेंगे। तो भी मैंने यहाँ पर फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो ये देखिए ये 0% ये बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है और 2 सेकंड के डिले के बाद ये बाकी दूसरी चली है। अभी मैं फिर से फ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, 0% पर ये पहले से ही आ चुकी होगी। ये देखिए 0 पर ये पहले से ही आ गई, 2 सेकंड फिर डिले के बाद ये बाकी की एनिमेशन ये चल पड़ी है। तो ये था बेसिकली हमारे पास बैकवर्ड्स में बेसिकली 0% से ये स्टार्ट पहले से ही हो जाएगी एंड देन अपना डिले टाइम पूरा करेगी, फिर बाकी के स्टेप्स को ये कंप्लीट करेगी। तो ये था बेसिकली बैकवर्ड्स। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फॉरवर्ड्स की। यहाँ पर मैंने लिखी है फॉरवर्ड्स। अब फॉरवर्ड्स क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। फॉरवर्ड्स में क्या होगा, बेसिकली ये जो है ये फॉरवर्ड यहाँ पर ये जाकर यहाँ पर ये ज़्यादा स्टॉप हो जाएगी, ये अपने इनिशियल स्टेट में ये आएगी ही नहीं। ये देखिए मैंने फाइल को किया रिफ्रेश, ये देखिए 2 सेकंड डिले के बाद ये एनिमेशन चल गई है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जाकर स्टॉप हो चुकी है, अब ये वापस अपने इनिशियल स्टेट में नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने पोर्ट में उसको फॉरवर्ड सेट कर रखा है। ये था बेसिकली फॉरवर्ड्स। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर आप इन दोनों को ही लगाना चाहते हैं, फॉरवर्ड्स एंड देन बैकवर्ड्स, तो आप यहाँ पर बोथ का आप यूज़ करेंगे। फाइल भी किया सेव। अब बोथ से क्या होगा, फॉरवर्ड जो है बैकवर्ड जो है वो पहले से ही 0 से स्टार्ट हो जाएगी एंड देन फॉरवर्ड में क्या होगा वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आएगी। फाइल को यहाँ पर किया मैंने सेव एंड देन यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। फिर देखिए एनिमेशन 0 से स्टार्ट हुई है एंड देन ये देखिए ये फॉरवर्ड पर यहाँ पर ये आकर रुक चुकी है एंड देन अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं जाएगी क्योंकि हमने बहुत सेट कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नन सेट करने के, तो नन तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ये देखिए ये जैसे आपकी एनिमेशन पहले थी कि वैसी की वैसी की चलेगी। तो ये था बेसिकली हमारे पास एनिमेशन फिल मोड। आप इसको बेसिकली शॉर्ट हैंड में भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव एंड देन इसको शॉर्ट हैंड में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ फॉरवर्ड्स, फाइल पे किया सेव एंड देन यहाँ से यहाँ पे किया रिफ्रेश। तो 2 सेकंड के डिले के बाद ये देखिए ये इनिशियल स्टेट में नहीं जाएगी। तो ये था इसके लिए हमारे पास एनिमेशन फिल बोर्ड। इसकी हमारे पास 4 ही ये वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम बेसिकली एनिमेशन प्ले स्टेट को अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए CSS एनिमेशन प्ले स्टेट की बेसिकली हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है पाउज एंड देन होती है रनिंग। अगर आप इसको किसी भी होवर वगैरह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी एनिमेशन के ऊपर आप होवर करेंगे तो वो जो होगी आपकी एनिमेशन वो पाउज हो जाएगी एंड देन अगर आप इसको रनिंग सेट करेंगे, एनिमेशन प्ले स्टेट की वैल्यू को रनिंग सेट करते हैं, तो जैसे ही आप उसके ऊपर होवर वगैरह करेंगे एनिमेशन के ऊपर तो वो रनिंग हो जाएगी। तो आप बेसिकली इसको होवर वगैरह पर आप इसको सेट कर सकते हैं। आप पाउज करेंगे तो वो जो एनिमेशन है वो वहीं पर ही रुक जाएगी, रनिंग लिखेंगे तो वो एनिमेशन जो है वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने VS कोड पर। यहाँ पर अब मैं आपको एनिमेशन प्ले स्टेट के बारे में आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर होवर पर बना कर खाता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर मैं बॉक्स का ID बना लेता हूँ और बॉक्स के ऊपर मैं बेसिकली सूडो क्लास लगाता हूँ होवर की एंड देन होवर के अंदर मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी जो है एनिमेशन प्ले स्टेट, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो ये एनिमेशन प्ले स्टेट यहाँ पर ये देखिए इसकी 2 वैल्यूज़ होती है, एक होती है पाउज एंड देन होती है रनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको पाउज लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी मैंने फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये एनिमेशन चल पड़ी है। ये देखिए जैसे ही मेरा इसके ऊपर होवर जाएगा ये जो है एनिमेशन ये जो है ये स्टॉप हो जाएगी। तो अभी मैं फाइल को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए अभी मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए जैसे ही मेरा कर्सर इसके ऊपर जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो ये बेसिकली अभी ये स्टॉप नहीं हुई, तो हमारे कोड में कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ पर कोड में आया और यहाँ पर ये देखिए ये जो ID है वो यहाँ पर हमने बॉक्स सेट करी हुई, यहाँ पर बेसिकली ऊपर हमने कार्ड बनाई हुई ID। तो यहाँ पर मैं कार्ड लिख देता हूँ। फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए 2 सेकंड के डिले के बाद एनिमेशन चली। ये मेरा कर्सर इसके ऊपर गया तो एनिमेशन स्टॉप हो गई। जैसे मैंने रिमूव किया कर्सर ये देखिए चल पड़ी एनिमेशन। फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखिए एनिमेशन चली, ये देखिए स्टॉप हो गई, ये देखिए फिर चली फिर स्टॉप। जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर जाएगा होवर करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगी, बेसिकली पॉज हो जाएगी। ये देखिए फिर रिफ्रेश करता हूँ, ये
ये है एनिमेशन प्ले स्टेट की वैल्यू पॉज। तो आप इसको बेसिकली आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी, यहाँ से रिमूव एंड देन यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी जो है दूसरी वैल्यू वो लगा दिखाता हूँ, एनिमेशन प्ले स्टेट की दूसरी वैल्यू रनिंग। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेसिकली ये रनिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मेरा कर्सर ये जो है इसके ऊपर जाएगा तो ये देखिएगा, मैं अभी फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से एडिट किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये जो है एनिमेशन ये पॉज ही रहेगी, जैसे ही मेरा इसके ऊपर होवर जाएगा तो ये चलने स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए 2 सेकंड के डिले के बाद चलती है। फिर देखिए अब ये पॉज ही रहेगी इसी तरह से, जैसे मैं होवर करूंगा तो ये 2 सेकंड के डिले के बाद ये चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए। तो आप इसको इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन प्ले स्टेट को। तो इसमें बेसिकली ये 2 ही वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप इसको पॉज करेंगे तो वो जो एनिमेशन है वो वहीं पर आपकी ये रुक जाएगी, अगर आप रनिंग करेंगे तो वो रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होप सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।